Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नंबर सिस्टम का भाग 6 देखेंगे। इस भाग में आपको अपरिमेय संख्याओं के बीच आने वाले कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं इसके बारे में आपको बताया गया था और प्रश्नावली 1.2 के बारे में भी बताया गया था और उससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आज का जो हमारा प्रश्न है, कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के मध्य आने वाली 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए ना है आपको। ये कड़ी में 2 और तथा कड़ी में 3 भी आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच आने वाले 2 अपरिमेय संख्याओं को भी लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल, यहाँ पे यदि 2 धनात्मक अपरिमेय संख्या अगर मान लेते हैं x और y हो तो उनके बीच में एक अपरिमेय जो संख्या होगा वह √x(y) के रूप में होगा। ठीक है, हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे और इसी विधि का प्रयोग करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है, यदि 2 धनात्मक अपरिमेय संख्या x तथा y हो तो उनके बीच में एक अपरिमेय संख्या √x(y) होती है। ठीक है, अतः यहाँ पे जो दिया गया है कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के मध्य हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा, √2 इंटू √3। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो √ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से √ जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 6 का 1/2 लिख सकते हैं, और इस पूरे का √ में लिखा गया है तो 6 का 1/2 इस पूरे का 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से 6 का 1/4 हो जाएगा। तो यह पहला अपरिमेय संख्या हो गया, √2 तथा √3 के बीच अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इसके बाद से दूसरा आपको ज्ञात करना है, तथा दूसरा ज्ञात करना होगा तो इसके और इसके बीच का हम ज्ञात करेंगे। तो √2 तथा 6 का 1/4 के बीच अपरिमेय संख्या √, ठीक है, √2 इंटू 6 का 1/4 4 रहेगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 का 1/2, ठीक है, और इंटू 6 का 1/4, और यहाँ से 2 का 1/2 इंटू 6 का 1/4 का पूरे का पावर 1/2 हो जाएगा। जो √2 है, √ जो में लिखा गया है तो यहाँ पे √ हटाया गया, करणी को हटाया गया है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया है घातांक के रूप में। अब यहाँ से 2 का 1/2 इंटू 1/2 गुणा करेंगे, और 6 का 1/4 इंटू 1/2, तो 2 का 1/4 और 6 का 1/8 घातांक के रूप में मिलेगा। अतः यहाँ से लिख सकते हैं कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या 6 का 1/2 तथा 6 का 1/4 होगा,
और 2 का 1/4 इंटू 6 का 1/8, यह आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम अपने √2 तथा √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को आपने ज्ञात किया। 2 से अधिक भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे का हम प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का हमारा आज का टॉपिक क्या है। अब इसके बाद से हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह के संग्रह से बने समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। और इन्हें R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे -8 लिखा है, -4 लिखा है, -3 लिखा है, माइनस कड़ी में 5 लिखा है, -2 लिखा है, 0, 1, -2, 3, 4, 60। यह जो संग्रह आप देख रहे हैं, ये वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह है, जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का एक समूह है। जब दोनों संख्याएं मिलाकर जब लिखी जाती हैं तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इनके दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं, आइए यहाँ पे देखें। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसमें जो दशमलव जो प्रसार होता है उसमें आपका 2 प्रकार का होगा। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो शांत दशमलव प्रसार वह होता है कि जिसका शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, वह शांत दशमलव प्रसार होता है। और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है वह अशांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। चलिए उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है, 7/8 को दशमलव रूप में प्रकट करना यानी रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए 7 में 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हल, तो यहाँ पे 7 में 8 से भाग करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका, ये जो आपका है भाज्य है और ये आपका क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे देख रहे हो भाजक जो है भाज्य से बड़ा है, इसलिए यह डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भागफल में दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आपका बढ़ जाएगा। और इसके बाद से आप देखेंगे जो आपका भाज्य है भाजक से बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद से यहाँ पे 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 70 से अधिक ना हो, 70 से कम आए। तो 8 × 64 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे इसको घटाएंगे, 6 आएगा। पुनः यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव लग गया है। पुनः यहाँ पे क्या हो गया, 8 × 56, पुनः 4 आएगा, 0, 8 × 5 = 40। यहाँ पे शेषफल इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि शेषफल 0 यहाँ पे प्राप्त हुआ, शेषफल 0 है तथा भागफल क्या है, 0.875 है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये जो आपका परिमेय संख्याओं का भाग किया गया है कुछ ही सीमित यानी चरणों में ये क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, यानी उसका दशमलव प्रसार का अंत ख़त्म हो गया है। तो ऐसे संख्याओं के दशमलव प्रसार को सीमित या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि कुछ ही सीमित चरण में ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का रीज़न जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब वह सीमित चरण में ही समाप्त हो गया। ठीक है, जब शेषफल 0 नहीं आएगा वह कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है कि 1/3 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 को किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो 1 को 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार लिख लिया। यहाँ भी इसके पहले जो बताया गया कि इसमें जो भाज्य है भाजक से क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भागफल में दशमलव लगा लेते हैं और दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। उसके बाद से भाजक से ये बड़ा हो जाता है। तब यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 3 का 9 जो 10 से कम है। और यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पुनः यहाँ पे हम चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग गया है। और पुनः 3 3 का 9, पुनः 1 0, 3 3 का 9। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि शेषफल 1 आ रहा है, हर बार शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और भागफल में हर बार आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो शेषफल है वह शून्य कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, शून्य कभी होगा ही नहीं, शेषफल इसका शून्य कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना, तथा भाग की क्रिया कभी ये समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब एक ही आपका 1 ही शेषफल आ रहा है तो भागफल में जो अंक आ रहे हैं एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिखाना है कि 3.14267 एक परमेय संख्या है, या दूसरे शब्दों में 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3.14267 ठीक है बराबर क्या लिख सकते हैं, 3.14267 बटे 1 गुणे 1 6 0 लिख सकते हैं। ठीक, 3.14267 बटे 6 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चूँकि इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न में दिया गया था इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ देखें q जो है 0 के बराबर नहीं है, q जो है 0 के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि 0.333 ... करके बराबर
0.3 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इसका हल होगा, यहाँ पे जो देख रहे हो एक ही संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम माना x बराबर 0.3333 ... अब चूँकि दशमलव के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है, इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 10x बराबर 3.3333 होगा। इसको आप 1 मान लो। पुनः 10x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इसमें आप देखिए 10x बराबर 3 प्लस 0.33 दिया है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से 10x बराबर 3 प्लस, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से देखेंगे इसका मान क्या है, x है। अब इस x को आप इधर लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब इधर लेकर आएंगे तो 9x बराबर 3 और x बराबर 3/9 और x बराबर 1/3। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दिया गया था आपका 0.333 को हमने इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप चाहें तो अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है तो इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये जो भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। अगले वीडियो में इससे संबंधित और प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा तथा प्रश्नावली के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।